नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों को अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए वो 20% टॉपिक चाहिए, वो 20% क्वेश्चन चाहिए जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं, तो आप सभी ने उस पर भर भर के कमेंट किए। तो आज मैं आप सभी के लिए वही सेशन लेके आ चुका हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग उन 20% टॉपिक्स को कहां से एग्जैक्टली आपको तैयार करना है ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 80% तक स्कोर कर पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके फर्स्ट ईयर के दरमियान बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के सब्जेक्ट के अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है और इसको पास करने में बच्चों को काफी डिफिकल्टीज होती है। ये पहला पायदान है जिस पे जाके ग्रेजुएशन में जब बच्चा आता है तो यहीं पे फेल हो जाता है। तो आज की वीडियो में लिटरली ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने इस पीडीएफ को, केवल इस पीडीएफ को तैयार कर लिया ना, तो आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपका अप्रोक्सीमेट 80% काम हो जाएगा। आप लोग देखोगे कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्वेश्चन सभी इसी पीडीएफ से रिपीट होने वाले हैं। कैसे आप लोग एक्सेस कर पाओगे, इसके बारे में हम लोग इत्मीनान से आगे बात करेंगे। तो आज मैं आपको दूंगा वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेटेड मोड में होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज अक्सर अपने एग्जामिनेशन में उठाती है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरा मामला। देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हो तो बच्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपकी मैंने दो क्लासिफिकेशन की थी। अगर आप सभी को याद है तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर दो क्लासिफिकेशन कर रहे थे। हमने दो कैटेगरीज बना दी थी, एक कैटेगरी आपकी 1 थी और दूसरी कैटेगरी आपकी 2 थी। कैटेगरी 1 के अंदर आप सभी को याद हो तो मैंने बताए थे करीब करीब 3 यूनिट्स आ जाते हैं आपके। क्लियर? यानी कि ये क्या आ जाते हैं आपके, 3 यूनिट्स आ जाते हैं और यहाँ पे आपके 2 यूनिट्स इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था कि ये केवल आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, 2 यूनिट्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलती है। मैंने बताया था 60 to 70% आपका यहीं पे काम हो जाता है इन दोनों ही, यानी कि आपके जो कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस के हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर का पीडीएफ में अभी आपको देने वाला हूं। यानी कि मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो केवल 20% है, यानी कि आपके सिलेबस में अगर 100 टॉपिक है तो मैं केवल 20% टॉपिक आपको देने वाला हूं, जिनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप लोग इजीली अप टू 80% तक स्कोर कर सकते हो। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि कौन सा है वो पीडीएफ, एग्जैक्टली आपको कहां से मिलेगा। उस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड करके और अपने जो भी रेफरेंस किताबें इस्तेमाल करते हैं उसमें उसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए कौन सी है वो एग्जैक्टली जो आपकी जो पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक बेसिक सा पीडीएफ आपका ये खुल जाएगा। ये पीडीएफ स्पेशली मैंने आप सभी के लिए बनाया है, जहां पे आप लोगों को सबसे पहले दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स आपको आपके चैप्टर का नाम। जैसे ये आपके पहले चैप्टर का नाम है, करीब करीब से सभी यूनिवर्सिटी में इसी नाम से चैप्टर है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड द नेचर ऑफ द अकाउंटिंग। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे करीब करीब 16 क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबल है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो रिपीट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो या 2 या 3 बार आगे होंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये 2 बार आया है तो इसको छोड़ देना है। क्लियर है? जैसे पहला है डिफाइन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन अकाउंटिंग साइकिल, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द बुक कीपिंग इन ब्रीफ, एक्सप्लेन एनी वन ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग। जैसे कि आप सभी को पता, आप लोगों ने 3 ब्रांच पढ़ी होंगी। क्लियर है? तो उनमें से एक को एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे करके माय डियर फ्रेंड्स पहले चैप्टर में केवल आपके पास 16 टॉपिक्स बनते हैं, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका काम हो गया। इस चैप्टर से अगर ये 16 क्वेश्चंस आप लोगों ने रेडी कर लिए तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बाहर से नहीं आएगा। 100% मैं आपकी इसकी गारंटी दे सकता हूं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करें, यानी कि ये 16 क्वेश्चन तैयार करें और फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर कर सकते हैं आप लोग इजीली। क्लियर? तो ये पहले चैप्टर की बात हुई। ये सिर्फ पहले चैप्टर की बात नहीं है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग पाओगे कि करीब करीब हर चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं आपके, उन सब का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे अगर आप लोग देखोगे बेसिक्स ऑफ द अकाउंटिंग टर्म्स एंड द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, ये सेकंड चैप्टर है। यहाँ पे केवल 3 ही क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं और जो बनते हैं, जो 100% कंफर्म है। क्लियर है? आपको इन 3 क्वेश्चन को बना लिया
तो बेटर आप लोग कर पाएंगे। क्लियर? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द करंट एसेट एंड दे आर द हाउ दे आर द डिफरेंट फ्रॉम द लिक्विड एसेट, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे करके माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपकी कंप्लीट जितनी भी यूनिट्स हैं, जो भी आपकी यूनिट्स बनती हैं आपके सिलेबस में, सभी को यहाँ पे तैयार किया हुआ है। ये चौथा यूनिट हो गया, पांचवा, छठा, सातवां चैप्टर हो गया, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, यानी कि टोटल आपके सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं। करीब करीब यूनिवर्सिटीज में, किसी यूनिवर्सिटी में 2-4 ऊपर 2-4 नीचे आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और इन सब क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो इसका पीडीएफ लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो जाइए चेक कीजिए और इजीली अपने एग्जामिनेशन में फोड़ के आइए। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।